तो इधर हो रही थी बड़ी ही ज़ोरदार बारिश, काफ़ी देर से ये हो रही थी। और आज ना मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, वो सो रहे हैं। इधर दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, शाम का बोलेंगे 4:30 बज रहे हैं। और दोपहर से बारिश हो रही है 2:30 बजे से। ये रहे मेरे दोनों बच्चे। आज विद्यांश की भी तबीयत ठीक नहीं है और दिवीसा की भी नहीं है, दोनों ही बीमार हैं। पहले मैं थी बट अब ये दोनों हैं। अभी मैं भी वहाँ लेटी थी, तो मैं भी इधर आ चुकी हूँ। और तो दिवीसा और विद्यांश, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों बच्चे वहाँ सो रहे थे। मैंने वहाँ की लाइट नहीं जलाई थी। मैं आ चुकी थी किचन में। मैं आई थी किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि मैंने सुबह में खाना बनाया था। उसके बाद जो मेरा गैस है वो मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि दिवीसा इतना रो रही थी, उसको ना फीवर आ गया था बहुत तेज़ वाला। तो मैं उसको लेके फिर चली गई थी। मैंने कहा काम मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन उसको नहीं रुलाऊँगी। तो बर्तन वगैरह तो मैं वॉश कर गई थी, बट अकेला गैस जो है वो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैं वो साफ़ करने आई थी। और अभी ना दिवीसा विद्यांश दोनों ही सो रहे थे। विद्यांश तो सच में सोता नहीं है, तो वो आज सो रहा, उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि शांति शांति सी थी घर में। विद्यांश का सर जो है वो कल से दर्द हो रहा है, बोल रहा था मम्मा मुझे अजीब सा लग रहा। तो आज वो स्कूल से भी जल्दी आ गया था, उसके पापा लेके आ चुके थे। और आने के बाद ना थोड़ी देर तक तो वो खेलता रहा। फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर आप लेट जाओ, तो कुछ देर तक तो वो लेटा रहा। फिर बोलता मम्मा मुझे बोर बोर सा हो रहा। तो मैंने कहा एक काम करो, कोचिंग का होमवर्क करो, शाम में कोचिंग चले जाना। तो उसने एक पेज तो राइटिंग कर ही पाई थी, दूसरे पेज जैसे ही करने का हुआ तो बोला मेरे सर में दर्द हो रहा फिर से दोबारा से। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा। मैंने कहा एक काम करो आराम से लेट जाओ। तो वो लेटा 5 ही मिनट हुए होंगे और वो सो गया। तो सच में उसकी भी तबीयत ठीक नहीं। पहले मुझे ये लग रहा था उसको पढ़ना नहीं है, इस वजह से नाटक कर रहा, बट ऐसा था कि उसका सच में सर में दर्द हो रहा था। वो भी सो गया, दोनों ही सो रहे हैं। और बारिश जो है वो भी कंटिन्यू चल ही रही है। मौसम की वजह से ही सब बीमार पड़ रहे हैं। पहले मैं थी, अब दोनों बच्चे हो गए हैं। तो जब तक वो सो रही है तब तक मैं अपना किचन का जो काम है वो निपटा लूँ। इधर मैं चाय बना रही थी इनके लिए, और इधर मैंने खिचड़ी बनाई थी विद्यांश और दिवीसा इन दोनों के लिए। तो इधर मैं फटाफट से ये जो सामान जो रखा है वो भी खाली करके, बर्तन जो जितने भी हैं वो वॉश कर लूँ, साथ में गैस पट्टी जो है वो साफ कर लूँ, किचन पूरी क्लीन कर लूँ। तो वो लगते हैं अपने काम में, जब तक वो लोग सो रहे हैं तब तक। तो भाई मेरा जो किचन का सारा काम था वो पूरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इधर देख सकते हैं किचन की जो गैस पट्टी वगैरह है पूरी साफ कर दी है, गैस भी पूरा साफ कर दिया है। और बर्तन जो थे थोड़ी से डले थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और विद्यांश और दिवीसा अभी भी आराम से सो रहे हैं। मेरा जो किचन का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब सिर्फ शाम का खाना जो है वो बनेगा, और तब तक विद्यांश और दिवीसा भी उठ जाएंगे। तो मैंने उनके लिए तो खिचड़ी बनाई थी, तो वो लोग तो खिचड़ी खाएंगे। बाकी मेरे और विद्यांश के पापा, उनके लिए मैं सब्जी बनाऊंगी। सो अभी मैं वेट करती हूँ इन लोगों के उठने का। तो विद्यांश और दिवीसा ये दोनों बच्चे उठ चुके हैं। और मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था फुल्की खाने का, तो मैंने इधर मंगा ली थी। फुल्की जो है वो आ चुकी थी। मैं खाऊंगी, विद्यांश खाएगा, और साथ में दिवीसा भी खाएगी। और खाना है इसको इतना पता है कि पानी के साथ खाया जाता है। तो चलते हैं, मैं फटाफट से फुल्की खाती हूँ। किस किस को फुल्की पसंद है भाई? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खाती हूँ। और दिवीसा को भी खिलाती हूँ मम्मा मम्मा। और दिवीसा मम्मा मम्मा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने उसको एक खाली फुल्की ऐसी सूखी पकड़ा दी थी, उसमें ना पानी नहीं डाला था, इसलिए वो मम्मा मम्मा कर रही थी। और आजकल पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया है मम्मी। पहले तो ये माँ बोलती थी, फिर मम्मा, अब मम्मी बोलने लगी। और इधर ना उसने देखा मैंने पानी के साथ खाई, तो ये भी अब पानी के साथ खाएगी। और बड़ी ही टेस्टी फुल्की थी। किस किस को पसंद है कमेंट जरूर। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और इधर रात का होने लगा था टाइम। इधर दिवीसा ना दोबारा से सो गई थी। विद्यांश जो था वो पढ़ाई कर रहा था। बीच में ना ये कोई क्वेश्चन कर रहा था अपने पापा से, तो इसको उसके पापा ने थोड़ा सा डांट दिया था, तो ये गुस्सा होकर लेट गया था। और वो कैसे ही खुली की खुली पड़ी थी। दिवीसा भी सो रही थी। और इधर हम लोग टीवी देख रहे थे, साथ में ये पी रहे थे चाय। और विद्यांश जो था वो गुस्सा होकर लेट गया था। और इधर मैं ना इसको मना रही थी, लेकिन ये मान नहीं रहा था। उसके बाद मैंने टीवी बंद कर दी थी। रात में दिवीसा सो के उठ चुकी थी, और इसका ना फीवर अभी सही था, तो ये ना खेलती रही। विद्यांश की भी अब तबीयत पहले से ठीक है, उसका जो सर का दर्द था वो भी ठीक है। और इधर ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। जब ये दोनों दोपहर में सो रहे थे, बीमार डले थे, तो सच में बहुत बुरा लग रहा था। और काफ़ी देर तक दिवीसा विद्यांश ऐसे खेलते रहे। फिर मैंने दिवीसा को ना दोबारा से सुला दिया था दवाई पिला के। तो इधर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल रात की जो वीडियो क्लिप है आप लोगों ने देखी होगी, विद्यांश दिवीसा दोनों ही रात में खेल रहे थे।
विद्यांश तो ठीक हो गया था, उसके सर में दर्द था तो वो तो ठीक हो गया था, और आज वो सुबह में ही स्कूल उठ के आराम से चला गया। मैंने तो बोला था कि इसको सोने दो, लेकिन उसने सुन लिया था, उठ के फटाफट से रेडी होके आराम से स्कूल चला गया था। लेकिन दिविसा को भाई इतनी तेज वाला फीवर आ गया था, रात में ही आ गया था। मैंने उसको दवाई तो दी थी कल, तो दिन में तो उसको आराम मिल गया था, लेकिन रात फिर से फीवर आ गया था, तो वो अभी ठीक नहीं है। अभी भी उसको फीवर था, सुबह ही मतलब मैंने इनसे बोला था कि उसको फीवर है, दवाई पिलाने का बोला, तो ये सो रही थी तो मैंने पिलाई नहीं थी। लेकिन ठंडे पानी की जो पट्टी है वो सिर पर रखी थी तो रोने लगी थी। अभी भी बुखार है, तो ये बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, अभी थोड़ी देर से हम लोग जाएंगे। अभी वो इतना रो रही थी घूमने जाने के लिए, उसको बाहर जाना था तो ये लेके गए हैं बाहर। जब तक मैंने सोचा मैं अपना घर का काम निपटा लूँ, यार दोनों ही बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो सच में बुरा लगता है। चलो ठीक है, विद्यांश तो ठीक हो गया तो कोई नहीं, लेकिन अब दिविसा और ऐसी है कि मतलब बीमार के टाइम पे भी उसको खेलना दिखता है। बच्चों में सच में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो खेलते रहते हैं, मतलब जितना चाहे बीमार हो बस उनको ना कुछ चाहिए, मतलब खेलने का कुछ मिल जाए या उनका मन का हो जाए तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। जैसे कि उसको बाहर जाना था तो वो बाहर चले गई अपने पापा की गोदी में जाके। अभी वो आएगी तो मैं उसके कपड़े चेंज करके उसको भेजूंगी डॉक्टर के पास और उसको दिखा के आएंगे। ये वैसे वो पता सिरप पीने में बहुत रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। कोई भी दवाई वगैरह खिलाते हैं ना तो इतना रोती है उसकी ना, मुझे नाक बंद करके पिलानी पड़ती है और जैसे तैसे करके वो जो निगल पाती है गले से दवाई वगैरह, मतलब इतना परेशान करती है। 5-10 मिनट तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो रोती है, तो दोनों मिलके दवाई पिलाते हैं। बट कोई नहीं, अब भी ठीक हो जाएगी तो फिर दवाई नहीं पिलाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से काम निपटाते हैं जब तक दिविसा आती है घूम के। तो जब तक दिविसा अपने पापा के साथ खेलने गई थी तब तक मैंने नहा लिया था और ये लड़की आ चुकी है, ये पी रही है पानी। दिविसा पानी पी रही? कैसी है आपकी तबीयत? आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो गया आपको ताता? बम बम खत्म हो गया बम। और कहाँ गई थी आप घूमने करने? पापा के साथ गई थी? पापा तो इसके पापा चले गए दोबारा से किसी काम से, तो ये फिर से बोल रही पापा के पास जाना। ये देख सकते हैं कहाँ पर क्या हो गया। ये मुझसे बोल रही है आप भी चलो, देखो मेरा हाथ पकड़ दो। तो मैंने दिविसा को तो कर दिया था रेडी, वो जा चुकी थी अपने पापा के साथ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए और वहीं से जाएगी वो अपने भाई को लेने, क्योंकि भाई का भी आने का टाइम हो रहा है। और मेरा जो घर का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। घर की लाइट वगैरह ऑफ कर दी थी मैंने, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा आपको। उस वाले रूम में थी, उस वाले रूम में जब भी मैं रहती हूँ ना तो बाहर ना गाड़ी बाहर निकलती है तो उसकी ना आवाज़ आप लोगों को आती होगी, क्योंकि ना वो मेरा बिल्कुल बाहर ही साइड है और मेरा जो घर है वो एकदम मेन रोड पे है, तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। इसलिए ना मैं इस वाले रूम में, अंदर वाले रूम में आराम से बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना सिर में दर्द होने लगता है पूरे टाइम। कहीं सी हॉर्न का आवाज़, कहीं गाड़ी की आवाज़, कहीं ये कहीं वो, ये सब चलता रहता है। ठंडियों में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो मैं ना इस वाले रूम में आ गई थी। अभी घर में ना शांति शांति सी है, खाना पीना सब कुछ बन चुका था और दिविसा को भी मैंने खिला पिला दिया था। अच्छा, उसको शायद रिलैक्स खिला दिया था, दवाई वगैरह खा के ही वो डॉक्टर के पास गई है जब उसका फीवर थोड़ा सा सही सा लगा। और विद्यांश भी आ जाएगा तो उसका भी खाना पीना जो है वो मस्त प्रॉपर तैयार करके रखा है। उसको आने के बाद खाना पड़ता है राइस, तो उसके लिए मैंने राइस बनाया है। अभी मैंने और विद्यांश के पापा ने, हम दोनों ने ही नहीं खाया, बस अकेला बना बस से खाना। तो जैसे ही विद्यांश स्कूल से आएगा तो हम सब लोग बैठ के खाएंगे खाना। और अभी इस वीडियो को ना मैं इधर ही तक रहने देती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।